पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन हमने कभी बदला बदली की राजनीति नहीं की थी, रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रखा था। ठीक है, पॉलिटिक्स होती है, आज सत्ता एक की है, कल सत्ता दूसरे की है, मुद्दों पे बात होती है, डेवलपमेंट पे बात होती है, जो लोगों के हित के साथ जुड़े हैं उन पे बात होती है, लेकिन निजी तौर पे कभी किसी को हरास नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन पिछले 5 साल की सरकार में बहुत से ऐसे केसेस, बहुत से ऐसे जगह थी, मतलब कि कार्यकर्ताओं को जो है परेशानी झेलने पड़ी। तो उन सब की एक उम्मीद थी, जैसे ही सरकार आएगी तो हम भी दिखाएंगे कि अब हमारी सरकार है, हम भी वो सब कर सकते हैं जो आपने किया। लेकिन यहां नतीजा जो था बिल्कुल जीरो। ये भी सोचा कि चलो नए मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा समय लगता है सेटल होने में, क्योंकि ना तो जनाब सिर्फ विधायक रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, कभी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं रहे, कभी सरकार में कोई ओहदा नहीं मिला, तो थोड़ा टाइम लगता है समझने का। लेकिन लगभग पूरा साल ही बीत गया, कोई प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल जीरो से थोड़ा बहुत अगर बोल सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं। तो मैंने जब पहली बार थोड़ा सा विरोध किया था तो उस वक्त सितंबर का महीना था, तारीख मुझे याद नहीं, सितंबर 2023 का महीना था। तो उस वक्त मैंने विरोध किया। मैं कहा 9 महीने में तो बच्चा भी हो जाता है, पर सरकार की आउटपुट अभी तक कुछ भी नहीं है। तो बातें उस वक्त चुभ गई थी इनको भी, माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी को, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वही अधिकारी, वही जो बीजेपी के टाइम के सरकार के समय के बैठे थे, वही उन पदों पे बैठे हुए वही फैसले कर रहे थे। और स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता फोन पर काम करवा ले रहे हैं, चाहे वो तबादले हो या और कोई डेवलपमेंट के काम हो कुछ। उसके बाद फिर चलो थोड़ा बहुत मेरी बात का फर्क पड़ा, पर वो नहीं है। फिर कुछ इंतजार किया, चलो स्थिति में सुधार हो, कुछ हो। फिर लगभग मेरे ख्याल पिछले साल की बात है, तो 2 साल समझ लीजिए आप, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है। तब भी ऐसी स्थिति थी कि जो काम कांग्रेस पार्टी के मंत्री दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं, वो काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन इधर उधर मुंह मारने वाले या फिर भाजपा के नेता या कुछ है, वो काम फटाफट हो रहे हैं। बीजेपी विचारधारा से के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके सबके काम स्मूथली हो रहे हैं। जो इधर उधर मुंह मारने वाले हैं, जिनको मैं कुकुर कहता हूं, वो आते हैं, पैसे खाते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, जा रहे हैं शिमला, फटाफट जाके मुख्यमंत्री से अप्रूव भी करवा रहे हैं, ऑर्डर भी हो जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों की फाइलें अटकी हुई हैं, मुख्यमंत्री के टेबल पे पड़ी हैं, मुख्यमंत्री ने जो ट्रंक लगा रखा है उसमें पड़ी हैं। फिर मैंने विरोध किया, फिर मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया रात को, नहीं क्या बात होगी यार। मैंने उस वक्त बोला, मैं अपने पिताश्री को, मैंने कहा नहीं काम हो रहे तो आप रिजाइन दो, और वो अगले दिन देने वाले थे रिजाइन। लेकिन इन्हीं मुख्यमंत्री सुक्खू जी का फोन आया, कम से कम आधा घंटा तो हुई होगी शायद बात, मतलब कि शायद बात हुई, थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, उनकी तरफ से मेरी तरफ से भी आया, ये वो, चलो जो था वो। फिर कहा नहीं तो मिलने आ मेरे से कल। फिर उस वक्त मैंने, याद होगा आपको, पोस्ट शेयर की थी कि मेरे पिताजी से बात होगी और उन्होंने कहा है कि मैं कल मुख्यमंत्री से बात करूंगा। वो थोड़ा सा मुझे अपने सरकार के मुख्यमंत्री की छवि बचाने के लिए मुझे वो लिखना पड़ा। पिताजी ने नहीं कहा था, वो यही सम्मानित मुख्यमंत्री थे सुक्खू जी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा नाम मत बोलना कि मैंने तुझे बुलाया और मैं स्पेशल फोन आया, नहीं तो सारे यही तरीका आजमाएंगे
इनको इतना डर है। अरे भाई इतना डर है तो आप काम करो ना। अगर आप काम करते तो आपका विरोध कौन करता। हिमाचल प्रदेश में, राज्य में, किसी भी राज्य में, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री से ऊपर का कोई पद नहीं है। गवर्नर होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जो दिल्ली वाले बना के भेजते हैं उनको भेज देते हैं। लेकिन जो चुन के आते हैं, विधायक बन के आते हैं, बाद में पार्टी फैसला करती है किसने मुख्यमंत्री बनना, किसने मंत्री, वो मुख्यमंत्री से ऊपर प्रदेश में कोई नहीं। आपको इतना डर था तो आप काम करते। आपकी सरकार के, आपके पार्टी के ही तो लोग हैं, वही तो विधायक जीत के आए हैं, उन्हीं विधायकों में से कुछ मंत्री बने हैं, वो कोई गैर तो नहीं है। ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे और हैं जो राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ जिन्होंने काम किया और उनके साथ उनका एक अच्छा तालमेल रहा। मैं भी उनमें से एक हूं, मेरे पिताजी भी उनमें से एक हैं, और भी कई हैं, विधायक भी हैं ऐसे कई। लेकिन जो इंसान दुनिया में नहीं है, आप उनसे क्या खुंदक निकालोगे? उनका साथ देने वालों के साथ खुंदक निकालोगे? अरे भाई, आप प्रदेश के मुखिया बन गए, पार्टी की सरकार आ गई, सरकार के मुखिया बन गए, इससे ऊपर का कोई दर्जा नहीं है। आपको तो एक अपनी टीम बनानी चाहिए थी कि कोई बात नहीं, पुरानी बातें भूलिए, हम एक नए सिरे से शुरू करते हैं। जो पुराने समय में सरकार का हिस्सा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, क्योंकि आप तो रहे नहीं थे, आप में तो ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी। आप सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह जी का विरोध कर कर इस स्टेज पे पहुंचे थे मुख्यमंत्री बनने की। आप में कोई काबिलियत नहीं है, अभी भी नहीं है, और ना ही पहले थी। आप बैठाते हैं सबको कि मैं नया हूं, मुझे प्रशासनिक इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें मां के पेट से सीख के नहीं आता कोई। ऐसी चीजें एक्सपीरियंस जब होते हैं, मुझे भी नहीं पता था। हालांकि मेरे फादर बहुत टाइम मंत्री रहे हैं, लेकिन मुझे भी अंदर के काम का पता नहीं था कि सिस्टम में काम कैसे होता है। वो काम भी मैंने तब सीखा जब मैं खुद सरकार का हिस्सा बना। उस वक्त मुझे पता लगा फाइल में कैसे साइन करने हैं, फाइल में क्या लिखना है, फाइल पढ़नी है। आपको तो वो पता ही नहीं था, आप तो कभी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहे। आप तो सिर्फ विरोध करते रहे हैं वीरभद्र सिंह जी का, तो आपको नहीं पता था। तो आप बिठाते पुराने लोगों को, जो भी है, चाहे मेरे फादर हैं, धनीराम शार्दुल है, या कोई भी, जो जिनको मतलब इस चीज का पता था कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, मैं जो मेरी तरफ से मेरे इनपुट्स होंगे मैं दूंगा। आप कुछ, मुझे लगेगा आपसे आप कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं आपको टोकूंगा। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हो रही है तो आप मुझे टोकिए। नहीं, आप में तो एक मैं आ गई, एक कुर्सी मिल गई, अब तो मैं ही मैं हूं। तो जनाब, पीछे से आपका एक बयान पढ़ा, सुना, विधानसभा में बोला इनफैक्ट आपने कि मैं जिस पद पे रहता हूं बहुत लंबे समय तक रहता हूं। तो सुनिए, जिन पदों पे आप पहले रहे हैं वो पार्टी के आशीर्वाद से रहे हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पे, चाहे उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये जब पार्टी के लोगों का जनादेश, आम लोगों का जनादेश लेके जीतते हैं, उसके बाद इस पद पे बैठने का मौका मिलता है। ये कोई घर का पद नहीं है, ये कोई दिल्ली वालों का पद नहीं है कि दिल्ली से किसी नेता ने बोल दिया कि जाओ सुक्खू जी आपको ये पद दिया, आप उस पे जाके अपना पदभार ग्रहण कर लीजिए। ये लोगों से मिलता है। तो बात ये थी कि जब पिछली बार आपने मुझे बुलाया, मैं गया, आपसे मिला, बात हुई, क्या हो गया, ये वो, हमने सारी बात बताई। मेरा कोई निजी काम नहीं है, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, मैंने कोई ठेके नहीं लिए, मैंने सरकार में कोई सप्लाई ऑर्डर नहीं लिए।
मैंने कोई कारखाने नहीं लगाए, मैंने पाइपों की फैक्ट्री नहीं लगाई सीमेंट के जो बनाते हैं, मैंने कोई कबाड़ियों का काम नहीं किया बद्दी में बैठ के, मैंने कोई अपना होटल नहीं बना लिया। सपना है एक होटल बनाने का, पर नहीं बनाया। मैंने कोई निजी काम नहीं लिया। उस वक्त भी अगर मैंने विरोध किया था, चाहे मैंने सरकार बनने के 9 महीने बाद किया था या उसके 2 साल बाद किया था, तब भी मेरी एक ही बात थी कि काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। आम जनमानस की जो उम्मीदें थी, उन्होंने जो आगे सोचा था, वो काम नहीं हो रहे हैं, कि उनको फील ही नहीं आई है, उनको भी हमें भी, कि हमारी सरकार जो है वो सत्ता में आ गई है और अभी सत्ता में है कांग्रेस पार्टी। इसलिए विरोध किया था, आपको उस दिन सारी बात बताई। पर उसके बाद भी कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत हलचल हुई, थोड़े बहुत काम हुए, उसके बाद फिर स्थिति वैसी। कई चापलूसों के रिश्तेदारों को आपने ऐसी ऐसी पोस्टों पे बिठा दिया कि वो बात सुन के राजी नहीं, कि नहीं हमारे तो रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री के साथ, उसके डायरेक्ट संबंध है, हमें कौन हिलाएगा, हम क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे बात। रिक्वेस्ट किया, रो पीट के जाके एक अफसर के ऑर्डर हुए। फिर एक और अधिकारी का मैंने बताया, मैंने कहा जिसके ऑर्डर करवा रहे हैं आपके बड़े उच्च अधिकारी, वो एक बीजेपी के सगा रिश्तेदार है, बीजेपी के नेता का। आपको मैंने मैसेज भी भेजा, व्हाट्सएप भी किए, मैं देखता हूं, मैं करता हूं, मैं पता करता हूं, लेकिन नहीं, पोस्टिंग होगी। एसपी लगाने को बोलो, नहीं मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। एएसपी लगाने को बोलो, नहीं मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। डीएफओ लगाने को बोलो, नहीं मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। अरे भाई, सरकार आपकी मर्जी से नहीं बनी है, चुने हुए लोग आए हैं जीत के। बेशक आपके ऊपर हाईकमांड का आशीर्वाद आ गया कि मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन ये अगर ये चुने हुए लोग नहीं आते तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अब आप लगा लो हिसाब, आपके चुनावों में क्या हुआ अभी पीछे। क्लेम तो आप बहुत कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रधान जीत गए, उन्हीं की वैल्यू होती है। आपने कल स्टेटमेंट दे दी, जिला परिषद और बीडीसी को कौन पूछता है, एक दिन के वो होते हैं। हद है, लोगों ने चुन के भेजे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपकी ही वैल्यू है, या आपके आसपास के जो आपकी वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा करते हैं, या दिन रात आपके दरवाजे के आगे बैठे रहते हैं, क्या उन्हीं की वैल्यू है? बाकी जो जीत के आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, काम के लिए बोल रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। 4 में से आप 3 नगर निगम हार गए। बथेरा जोर लगा दिया आपने, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोग आपके कार्य प्रणाली से खुश नहीं थे, कार्यशैली जो भी है उससे खुश नहीं थे। वर्कर फील्ड में नहीं गए। ठीक है, ये चुनाव कोई पार्टी चिन्हों पे नहीं थे, मतलब नगर निगम के छोड़ के आपसी एक दूसरे का जो वहां पे गांव स्तर पे जो अपना एक फेस होता है, या आप बोल सकते हैं कि जान पहचान, ये वो उस पे होते हैं चुनाव, कोई ज्यादा पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत से हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हारे हैं इलेक्शन। क्यों? लोगों ने वोट नहीं डाले। पहले हिसाब दो, आपने जो एमएलए के टाइम इलेक्शन हुए थे उसमें जो आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ। नगर निगम के हालात आपके, मंडी में आप जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मंडी में जयराम जी के गुट के लोग हार गए, गुट के लोग नहीं जीते हैं, अनिल शर्मा जी के गुट के लोग जीते हैं। अरे भाई, जयराम जी के साथ आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है?
विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा पार्टी की होती है, किसी इंसान की नहीं होती। हम कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के हैं, आप भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हैं। सबसे बड़ी बात कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती, गुट चाहे किसी का भी हो। आपको गुट गुट ही नजर आता है, क्योंकि आपने खेल ही गुटबाजी का खेला है शुरू से। ये आपकी गलती नहीं है, आपको ये गुटबाजियां ही दिखाई देती हैं। ऐसी ऐसी बचकानी स्टेटमेंट्स आप देते हैं, बैठे इस मुख्यमंत्री के पद पे हैं। अब मैंने लिखा फेसबुक पे, ठीक है, जब नई सुनवाई होगी तो बार बार कौन आपके तरले करता रहेगा भाई। मेरी आदत नहीं है। हम राय साहब के पास भी जाते थे तो छाती उठा के, छाती चौड़ी करके और सिर उठा के जाते थे, उनका रिगार्ड करते थे, वो भी हमारा रिगार्ड करते थे, काम करते थे ना। तो हम कभी, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूं ना, मैं उनके कभी दरवाजे पे बैठा रहा। जाते थे, पैरों को हाथ लगाते थे, 2 मिनट बैठते थे, चाय पीते थे, जो काम हो उनको बताते थे, वो काम करवाते थे और चुपचाप उठ के अपने दफ्तर में आ जाते थे, या जो और काम है हम उस पर चले जाते थे। अगर आप ये सोचते रहे कि बार बार आके बैठा रहे वहां पे आपके साथ, आपके सामने आपकी बड़ी बड़ी वो करता रहे, बड़ाई करता रहे, बड़ाई भी करते हैं। अगर आप काम कर जा होता तो आपकी ऐसी बड़ाई करते कि मतलब कि आपके विरोधियों को बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन आपने तो सोचा ये तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी नई टीम खड़ी करूंगा। अरे भाई, नई टीम भी तब खड़ी होती है जब आप आम जनता के काम करेंगे। और जिन टीमों को आप खड़ी करने की सोच रहे हैं, वो टीम भी बस खाने में जुटी हुई है, इकट्ठा कर रही है। इसलिए मेरी फेसबुक आईडी ब्लॉक करके कुछ नहीं होगा। जो हमने बोलना था वो ने बोल दिया है, लोगों तक मैसेज चला गया है। अभी भी वक्त है, थोड़ी सी अपनी कार्यशैली, कार्य प्रणाली सुधार लीजिए, खुंदक वाला काम छोड़ दीजिए। आपके दुश्मन नहीं है, मैंने आपके साथ कोई जमीनें नहीं बटानी है। भीड़ बनने की लड़ाई बोल देना कोई जियां पिंडा च, मैंने कोई वो नहीं करना है आपके साथ। आप काम करेंगे तो हम आपका रिगार्ड करेंगे, आप नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे। फिर चाहे आप दिल्ली से प्रेशर डलो, आपने क्या सोचा है कि आप दिल्ली से प्रेशर डलवाएंगे तो नीरज भारती को बांध लेंगे? मैं कोई सर्कस में नाचने वाला में से नहीं हूं। ठीक है, मैंने मुकेश भाई और विनय भाई जो मेरे साथी भी रहे हैं, हम साथ इकट्ठे, उनके कहने पे मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं संगठन में काम करूंगा। लेकिन आपने ये सोच लिया कि ये संगठन में आ गया तो इसको बांध लिया। दिल्ली से आप प्रेशर डलवाएंगे, शो कॉज नोटिस देंगे। शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं है नीरज भारती को। कॉज दिल्ली वालों को पता नहीं पहुंचती है बात के नहीं, आप क्या फीड करते हैं वहां जाके क्या पता। कॉज हिमाचल में सबको पता है कि क्या कॉज है, किस वजह से ये सारी बात हुई है, विरोध हुआ है या सारी बात हुई है। तो मैं बंधने वालों में से नहीं हूं, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। कल को टिकट भी आपने किसी को देनी होगी, ज्वाली से दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज की बात कर रहा हूं मैं कि अगर आज हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, तो उनका जो है काम होना चाहिए। अब तो समय कितना रह गया है, 1.5 साल है, 1.5 साल पूरा नहीं होता, साल ही समझो। चुनावों से 6 महीने पहले तो वैसे भी अधिकारी कर्मचारी वो तो वैसे ही अभी नहीं सुन रहे हैं, तो उस वक्त कौन सुनेगा? वो तो इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, हवा देख लेते हैं किस तरफ जाना है, क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी अगर 1 साल में आप अपनी कार्यप्रणाली का सुधार कर लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए कि कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में पहुंच जाए जहां एक क्या बोलते हो
मान सम्मान वाली स्थिति में पहुंच जाए। सरकार का तो उम्मीद नहीं है, लेकिन सीटें इतनी आ जाएं कि आपका और कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बना रहे। नहीं तो जो अभी की स्थिति है वो मैं बता चुका हूं, मैं लिख चुका हूं उसमें। पहले 8-60 थी, आज 4-64 के आसपास है। इसलिए अभी भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कीजिए। अपनी कार्यप्रणाली में आप सुधार करेंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कार्यकर्ता मजबूत होंगे, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट दिया है उनकी उम्मीदें पूरी होने की उम्मीद रहेगी। बाकी आपकी मर्जी। जब कोई ऐसी ऐसी कुर्सी पे बैठ जाता है और अचानक से वो कुर्सी मिल जाती है तो दिमाग फटना भी स्वाभाविक होता है, फट जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी पचती नहीं है, इनको पचाना पड़ता है। यही मैंने बात कहनी थी, आप तक संदेश पहुंच जाए तो अच्छी बात है। बाकी आइडिया जितनी मर्जी ब्लॉक करवा दो, मैं और बना लूँगा। सोच रहा हूँ पर क्या सिरदर्दी, फिर वो सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये वो, चलो देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी जिन्होंने मेरे को समर्थन दिया, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, कुछ और इधर उधर, जिनको पता है असलियत क्या है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समर्थन दिया, क्योंकि मैं दिमाग से राजनीति करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं दिल से राजनीति करने वाला इंसान हूं, और राजनीति करने वाला इंसान नहीं हूं। खाना होता तो चुपचाप बैठा रहता, कोई ले लेता कोई काम सरकार से, चलाता अपना खर्चा पानी दिहाड़ी। अभी भी कर्जे में है और मुझे पता है हम कैसे कर्जे भरते हैं। तो इसलिए मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और कई बोल रहे हैं ना कि 3.5 साल बाद बोलना शुरू किया मलाई खा के। अगर मैंने मलाई खाई है तो आप भी मलाई खा रहे हैं। और मेरा इतिहास चेक कर लो, पहले 2023 से बोलना शुरू किया है मैंने, समझाना शुरू किया है। नहीं मानते तो क्या करना। और आप लोग भी आंखों में पट्टी बांध के चमचागिरी करोगे, दरवाजों पे बैठे रहोगे, जूते चाटोगे, चप्पलें चाटोगे कि क्या पता कौन सी हड्डी मिल जाएगी, क्या ठेका मिल जाएगा, कबाड़ का काम मिल जाएगा, पाइपों की सप्लाई का काम मिल जाएगा। तो भाई करो, लेकिन कांग्रेस को खत्म मत करो। काम करो पर कांग्रेस को खत्म मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय हिमाचल। एस्पायर हिमाचल का सबसे भरोसेमंद और रिजल्ट देने वाला नीट जेईई संस्थान हर साल एस्पायर रचता है कामयाबी की एक नई कहानी, जहां से तैयार होते हैं नीट और जेईई के टॉपर्स। आज ही जुड़िए एस्पायर से, हिमाचल की असली रिजल्ट फैक्ट्री।